गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से अपना जीके का सीरीज लेकर, और आज का हम लोगों का जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन वाले सीरीज में आप लोगों का वेलकम है। और ये हम लोगों का ब्रिलियंट कोचिंग आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन और क्लास 9 to 12 फाउंडेशन सीरीज के लिए जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को दिए गए हुए नंबर पे इंफॉर्मेशन आप चाहे तो ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए। आज हम लोग का जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर का आज हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 25 और 24 वाले टॉपिक तक में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे व्यूज भी आए और बहुत सारी चीजें जाने भी हम लोग। और अब हम लोग जीके क्या है पीपीटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया जाए हम लोग। चलो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन क्लास 5 to 8 के लिए। और आज हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 25। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लिख लेंगे, निकाल लेंगे और लिखना शुरू कर दीजिए। तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जीके का। क्या दिया हुआ है, विच इज द बिजिएस्ट क्या लिखा है, विच इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है बताना है। तो आपको पता है, किसी बच्चे को पता है वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट इन अटलांटा। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट इन अटलांटा। वह हार्ट्सफील्ड, ध्यान रखेंगे इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट इन अटलांटा। चलिए कमेंट में हम लोगों का कमेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नेम द बिजिएस्ट ब्रिज, नेम द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया। नेम द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज का नाम बताना है आपको, इंडिया नहीं इंडिया, ठीक है। नेम द क्या लिखा हुआ है, नेम द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया। इसको आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट इन अटलांटा, जॉर्जिया। एक्चुअल में क्या है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया। अटलांटा के जॉर्जिया में जो है ये एयरपोर्ट है, इसको नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब लोग, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर इज द घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, तो आपको ये बता दें, राजस्थान में। घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। अच्छा ये बताओ कान्हा नेशनल पार्क कहां है। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। ये आप बताना है आप सभी बच्चों को कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर सिचुएटेड है। कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइए। कान्हा नेशनल पार्क जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहां है एंड फेमस फॉर किस जानवर की या किस चीज के लिए ये फेमस है, ठीक है। किस जानवर या किस चीज के लिए ये फेमस है, फेमस फॉर। तो यू हैव आल्सो टेल द फेमस, कौन से जानवर के लिए फेमस है। तो नोट करिए, घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। जल्दी से नोट करिए आप। हो गया, सभी बच्चों का हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए जल्दी से बताइए, चलिए बताइए, हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले किसने बताया था, तो डॉक्टर विलियम गॉड ने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को बताया था। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ व्हीट।
क्या है? वीट। वीट से रिलेटेड था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट, जिसको हम लोग HYV भी कहते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी। HYV सीड्स को बनाया, मतलब HYV सीड्स के हेल्प से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा था वीट का, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वीट। HYV फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी। तो ये आप लोग नोट करिए और कमेंट सेक्शन में आप हमको ये बताइए कि व्हाइट रेवोल्यूशन एंड सिल्वर रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि व्हाइट रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, या कोई भी विच थिंग, ठीक है। और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब मेनली वीट से रिलेटेड था। तो इसको जल्दी से नोट करिए। और सबसे पहले टर्म किसने दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन का? डॉक्टर विलियम गॉड ने। तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ने के पहले हम लोग एक ट्रिक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए ट्रिक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। ये बताइए कि 71 का मल्टीप्लाई क्या होगा? ट्रिक से याद है आपको? 1 1 जा 1, 7 + 7, 7 + 7 क्या होगा? 7 + 7 क्या होगा? 14, 4 कैरी 1। अब 7 7 जा क्या होगा? 7 7 जा 49 और 1 कैरी, ये 50, तो 5041 हो गया। इसी तरह से 61 क्या होगा? 1 1 जा 1, 6 + 6 12 कैरी 1, 6 6 जा 6 + 6 12 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, 3721। इसी तरह से जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 81 जा और 91 जा कितना होगा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बताएंगे। और चैनल्स को, हम लोगों के जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी करिए। और इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स मैथ मैजिक के आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे जीके की तरफ बढ़ते हैं। और क्या था जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए आ गया जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री कौन सा था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेम द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, नेम द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए के पार्लियामेंट का क्या नाम है, ये आपको बताना है। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है संसद भवन, इसी तरह से यूएसए के पार्लियामेंट का क्या नाम है। और आपको ये बता दें कि चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है। तो चाइना के पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों को हम बताए थे, एंड द नेम ऑफ द चाइनीज पार्लियामेंट इज दैट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि नेम द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ये तो बहुत ही एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए इसको, क्या लिखा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ? विड्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ का मतलब होता है ब्रेथ। विड्थ मतलब ब्रेथ। तो ये कहा है कि नेशनल फ्लैग है, ये नेशनल फ्लैग है। अब इसका ये ब्रेथ है और ये इसका लेंथ है। तो ब्रेथ और लेंथ का रेशियो पूछा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों जो है ना, आप कंफ्यूज मत होइए। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आप लोग पढ़े हैं बुक में 3:2। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो होता है इंडियन फ्लैग का रेशियो 3:2। बट द क्वेश्चन में यहां पर पूछा था विड्थ। विड्थ का मतलब होता है ब्रेथ। विड्थ का मतलब होता है तो ब्रेथ। तो ब्रेथ और लेंथ का रेशियो पूछा है। तो ब्रेथ और लेंथ का रेशियो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2:3। एंड द आंसर इज 2:3। कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है हाउ मेनी spokes are there in the
इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग में कितने स्पोक्स होते हैं, एंड यू विल हैव टू टेल दैट हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग। स्पोक्स का मतलब जैसे यहां पर चक्र होता है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके कितने स्पोक्स होते हैं, यू विल हैव टू टेल द हाउ मेनी स्पोक्स। चलिए नोट करिए और आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ लिया जाए। चलिए जल्दी से नोट करिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साहित्य एकेडमी लोकेटेड। साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है, तो वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एंड कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है ONGC, ONGC का फुल फॉर्म, ONGC का आपको फुल फॉर्म बताना है। एंड ONGC का हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर ऑफ ONGC, you will have to tell the headquarter of ONGC and expand मतलब फुल फॉर्म ऑफ ONGC। चलो C फॉर इसमें होता है कमीशन, C फॉर होता है कमीशन, हम आपको बता दिए, बाकी आप ONG का फुल फॉर्म बताएंगे। O का भी बता दिए। चलिए O फॉर ऑयल होता है, O फॉर ऑयल होता है, C फॉर कमीशन होता है, N और G मतलब क्या होता है, और हेडक्वार्टर कहां पर है ONGC का, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मतलब CV में। ठीक है, तो इसको नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 मतलब यू विल हैव टू गो टू हेवन। क्या लिखा हुआ है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन, तुरंत भी बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज द गंगा रिवर, द गंगा रिवर क्या है, द गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको यह बताना है कि नेम द बाय विच नेम गंगा इज नोन इन बांग्लादेश। बाय विच नेम इज द रिवर गंगा, इज द रिवर गंगा नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय विच नेम इज द रिवर गंगा नोन इन बांग्लादेश। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड एंड नाउ यू विल हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन, मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जल्दी से बना दें, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। मधुबनी कहां का पेंटिंग स्टाइल है, हाँ सही बताए हैं सभी बच्चे। मधुबनी जो है जगह है भी है बिहार में, बिहार। तो बिहार का आपको फुल फॉर्म हम बता दें, बिहार का फुल फॉर्म होता है बेहतर इंडिया है और रहेगा। B फॉर बेहतर, I फॉर इंडिया, है, H फॉर A और A फॉर है और रहेगा। समझ गया क्या बोले, बेहतर इंडिया है और रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द बिहार। बेहतर इंडिया है और रहेगा, तो इसीलिए बिना बिहार के इंडिया का सोचना ही मुश्किल है कि बिहार के बिना इंडिया भी हो सकता है। और बहुत सारे ज्ञानी भी जो है बिहार से निकले हैं, जैसे गौतम बुद्ध को भी ज्ञान जो है बिहार में ही मिला है। चाणक्य इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार, ठीक है। शकुंतला देवी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज सिचुएटेड मतलब इज पॉपुलर इन विच स्टेट, बिहार। तो आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि नेम द ओल्ड कैपिटल ऑफ बिहार, नेम द ओल्ड कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का पुराना कैपिटल क्या है, बिहार का पुराना कैपिटल क्या है, बिहार का कैपिटल अभी है पटना, तो बिहार का पुराना कैपिटल क्या होगा, इसका कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर बताएंगे। एंड वी हैव मूव्ड टू क्वेश्चन 8 एंड नाउ वी विल हैव टू मूव द क्वेश्चन 9। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी फाइन। 9 मतलब फाइन। तो जल्दी से बताइए कि हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के बाउंड्रीज के साथ कितने कंट्रीज जो है अपने बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए जल्दी। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया। हम आपको बता देते हैं 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है, कमेंट सेक्शन में कि नेम दिस कंट्रीज, नेम दिस कंट्रीज। ये सारे कंट्रीज का नाम बताना है आपको। एक कंट्री म्यांमार है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, बाकी आपको बताना है। तो 7 कंट्रीज हैं और 7 कंट्रीज का आपको नाम बताना है। हम बता चुके हैं आपको, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना और भी कंट्रीज है। आप इसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से कंट्रीज जो है इंडिया के बाउंड्री लाइंस को टच करते हैं। ठीक। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक चीज और बताइए कि नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, नेम द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लाइन विथ पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? You will have to tell this answer in comment box. And now move to the last question of this topic number 25. जल्दी से नोट करिए इसको। Now move to question number 10 और लास्ट का क्वेश्चन आ गया ये। चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 10 नंबर में। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन was adopted as India's national anthem. How many stanzas of this song were adopted? इस स्टैंजा में कई लाइन था, आपको इसमें बताना है कितने स्टैंजा, मतलब कई लंबा पोएम था। आपको यह बताना है कि इसमें कितने स्टैंजास को नेशनल एंथम में लिया गया। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप। जल्दी बताइए। ओनली वन स्टैंजा। इसमें से हम लोग सिर्फ एक ही स्टैंजा को लिए हैं, जन गण मन अधिनायक जय हो। ठीक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगा कि टोटल 5 स्टैंजा है इसमें। टोटल जो है इसमें 5 स्टैंजा है और नेशनल एंथम में हम लोग जो है टोटल जो है वो 5 स्टैंजा है। टोटल कितना स्टैंजा है? टोटल 5 स्टैंजा है और हम लोग जो है सिर्फ एक स्टैंजा लिए। कितना होता है? टोटल 5 स्टैंजाज है, जिसमें से हम लोग जो है सिर्फ एक ही स्टैंजा को लिए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि गीतांजलि, हु रोट गीतांजलि। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्वेश्चन का आंसर, हु रोट गीतांजलि। ठीक है, ये लिखना है। और एक क्वेश्चन आपको मैथ्स का बताना है। ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन चलिए आपको देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a/3 = b/6 = c/12। फाइंड a + b + c। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे बताइए। a/3 = b/6 = c/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखते हैं कौन बच्चा जो है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताता है। और ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया और ये हम लोगों का एंड हो गया। एंड हो गया टॉपिक नंबर 22 नहीं 25। हम लोगों का टॉपिक नंबर 25 जो है वो एंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक 26 नंबर टॉपिक। तो इसको नोट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन वाले सभी आंसर्स को आप बताइए कमेंट सेक्शंस में और आगे देखते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।